राधे राधे दोस्तों, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। ये देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, फरीदाबाद के घर में एक भक्त के घर प्रकट हुए श्री कृष्ण। जमीन से प्रकट हुए, जमीन फाड़ के निकले हैं। काफी ये भक्त 10 साल की उम्र से कृष्ण भक्ति कर रहे हैं और इनको बार बार सपने में दिखाई देता था कि कृष्ण भगवान कहते थे कि मैं पड़ोस के मकान में जमीन में दबा हुआ हूँ, मुझे निकाल लो। तो ये हर बार यही कहते कि प्रभु आपको अगर आना ही है तो मेरे घर से निकलो, मैं पड़ोसियों के घर में जाके खुदाई नहीं कर सकता किसी दूसरे के घर में। तो इसी तरह से इनको सपने में आते थे। अब एक बार इनको फिर दिखाई दिए, इनको ये देखो अपने इनके घर में कदमों के निशान भी दिखाई दिए। बहुत लोगों ने देखे थे, ये देखिए कदमों के निशान इनके घर में श्री कृष्ण के दिखाई दिए। इन्होंने बहुत लोगों को दर्शन भी कराए थे। फिर एक दिन फिर इनको दिखाई दिए कि अब मुझे निकाल लो, अब मैं तुम्हारे ही घर में हूँ, मुझे निकाल लो जमीन से, मैं जमीन के अंदर दबा हुआ हूँ। तब इन्होंने अपने गुरुदेव से बात की और इनको यहाँ एकादशी के दिन इन्होंने खुदाई शुरू करवाई और देखिए भगवान प्रकट हो गए हैं। दर्शन कर रहे हैं दोस्तों, यही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति जमीन से निकली है, साक्षात बिहारी जी हैं। और ये देखिए भक्त दर्शन कर करके इनके घर से जा रहे हैं। कितने खुश नसीब हैं ये भक्त, ये देखिए। और ये जमीन खोदी हुई है, यहाँ से ही भगवान साक्षात इनके घर के मंदिर के सामने से प्रकट हुए हैं। ये देखो कितना अद्भुत, कितना प्यारे दर्शन है। आप भी लीजिए। इस वीडियो में आप खुद भगत के मुख से ही सुनना कैसे क्या सारी लीला हुई थी। जी, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? देखो, मेरे पास वैसे तो कुछ शब्द है नहीं कहने के लिए, क्योंकि ये सरकार की बहुत बड़ी कृपा है और कलयुग में ही चमत्कार होने बहुत ही मुश्किल है और ये बस उनकी कृपा ही है। बस इसके अलावा मेरे पास कुछ शब्द इतने हैं नहीं कहने के लिए। आप कान्हा के भक्त हो और जैसे आप कान्हा की सेवा करते चले आए हो जी। आज आपको कैसे पता लगा कि मुझे नीचे जमीन में ये खुदाई करनी चाहिए जिससे कान्हा जी की यहाँ मूर्ति निकलेगी? ये मुझे आज से नहीं, ये मुझे 1.25 1.5 साल पहले से दर्शन देते थे। तो पहले से बताते थे, पहले बगल में एक प्लॉट खाली पड़ा है, पहले वहाँ पे बताते थे कि मैं वहाँ पे मुझे निकालना। तो मैंने हाथ जोड़ के मना किया कि सरकार वो जगह मेरे नहीं है, मैं वहाँ से आपको नहीं निकाल सकता, आप हमारी जगह में आ जाओ तो हमें बता देना। तो उसके बाद 21 जून को सुबह 5 बजे पूरे घर में चरण चिन्ह बने थे, बाहर मेन गेट से लेकर और मंदिर तक। उसके बाद इन्होंने स्वप्न देने, मेरे को दर्शन देने शुरू कर दिए कि मैं अब तेरे जगह के अंदर आ चुका हूँ, मुझे बाहर निकाल ले। 21 जून को आपको दर्शन दिए थे? हाँ जी। तो आज ये जो आज आपने खुदाई करी है जो जी, तो 21 जून को तो काफी समय हो चुका है, तो आज ये खुदाई करी तो क्या वजह रही और कैसे आपको आवाज हुआ कि आज ही मुझे खुदाई करनी चाहिए? ये देखो आवाज़ तो काफ़ी दिन से मुझे अंदर से नहीं मतलब हो रहा था कि मतलब ठाकुर जी अब अंदर हैं, अब उनको निकाल लेना चाहिए। पर गुरु की तरफ से जो आज्ञा मुझे मिली थी वो मिली थी कल एकादशी वाले दिन की। तो इस वजह से खुदाई हमने कल ही शुरू करी थी और निकले ठाकुर जी आज सुबह है। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है आपको? मुझे बस क्या बताऊँ, बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा। जी, क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम रवि भगत जी है। मैं जो न्यू जनता कॉलोनी में रहता हूँ, एक माँ रानी का सेवादार है। काली माँ का एक मंदिर है छोटा सा, जिसकी हम नित्य नेम से सुबह शाम माँ की आरती भजन पूजा करते हैं, भक्तों की अरदास लगाते हैं। महारानी सभी की अरदास को मंजूर करती है, उनकी कामनाएं पूरा करती है। जिसकी कामनाएं आज हमारा एक शिष्य है, यहाँ जो बेटा, जो एक बच्चा बचपन से ही सेवा करता है ठाकुर जी की और नित्य नेम से ये बच्चा ठाकुर जी का सेवादार बना था। ठाकुर जी की सेवा कीर्तन भजन खूब लगन से मगन से तन से मन से धन से करता था। और आज ठाकुर जी की इतनी कृपा इस घर पे बरसी है कि स्वयं डेली ठाकुर जी इनको दर्शन देते थे कि मैं यहाँ पे विराजमान हूँ, मेरी प्रतिमा है, मेरी शक्ति है यहाँ पर, बेटा राहुल मुझे यहाँ से निकाल बाहर। डेली नित्य नेम से इसको दर्शन दिया करते थे। एक दिन शनिवार का दिन था, मंदिर पे पहुँचे ये हमारे सेवादार, नित्य नेम से इसकी हाजिरी वहाँ अरदास लगाई और महारानी का हुक्म हुआ। और जैसी भी माँ की इच्छा हुई, हमने कहा बेटा जैसे तेरे को ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं, जाके अपना ठाकुर जी से आज्ञा लो और उनकी प्रतिमा को निकालो। तो रात्रि ये 9:30 बजे मंदिर पे पहुँचे थे माँ बेटे। तो अरदास इनकी लगाई तो स्वयं माँ ने भी हमें भी आदेश दिया कि जा, मैं अपने लड्डू गोपाल को आज्ञा देती हूँ, वो निकल के बाहर आएंगे। तो ये रात से लगे पड़े थे, खोदा खादी में लगे रहे और सुबह
इनका फ़ोन आया, मैं आरती करा था, नेम से ठाकुर जी ज़मीन से लेटे हुए इन्होंने वीडियो मेरे को दिखाई और मैंने इनको कहा बड़े प्यार से इस प्रतिमा को ठाकुर जी को निकाल कर इनका पंच स्नान करके इनको धूप दीप दे के इसको अपने स्थान पे विराजमान करे। और आज ठाकुर जी की इतनी कृपा हुई है इस परिवार पर, मैं तो ये कहूँगा हे ठाकुर जी, जैसे जितने भी जगह यहाँ पे रह रही है एक धाम बन जाए ठाकुर जी का, जो ठाकुर जी ने इनको दर्शन दिए हैं यहाँ पर। आज इनके दर्शन पाने के लिए मैं भी यहाँ नंगे पैर चलकर आया हूँ। ठाकुर जी से मैं भी मांगता हूँ झोली फैलाकर, हे ठाकुर जी जैसे आज यहाँ पे दर्शन इस परिवार को दिए, जो भी भक्त व्यक्ति यहाँ पे दर्शन करने इनके आएगा, ये मैं अपने गुरु के आदेश के वचनों का पालन करता हूँ। जो भी यहाँ पे पान फूल चढ़ाएगा उनका बेड़ा पार होगा, उनकी कामनाएं पूरी होगी। बोले बाके बिहारी लाल की। वृंदावन और बरसाने जाने के बाद भी कान्हा जी के दर्शन नहीं होते हैं और यहाँ लोगों को साक्षात दर्शन भी हुए, तो क्या कहना चाहोगे उन लोगों के लिए? देखिए, जब हम ठाकुर जी के वृंदावन में और मथुरा में जाते थे तब नित्य नेम से 2 मिनट के लिए पर्दा खुलता है, वही प्रतिमा वहाँ पे बैठी है। अगर उसको गौर से देखो तो आज साक्षात ऐसे लग रहे हैं कि गोदी में बिठा के मैं चोरी करके ले जाऊं, लेकिन ये तो छलिया है, किस रूप में आते किसी को कुछ नहीं पता। आज ठाकुर जी की अतीत कृपा इस घर पे हुई है, डबुआ कॉलोनी में हुई है, जो ठाकुर जी वृंदावन से चलकर जन्मभूमि से निकलकर धरती को फोड़कर सेवादारों को दर्शन देने के लिए आज इस घर पे बैठे हैं। बड़े सौभाग्य हमारे जो उनके दर्शन हमें प्राप्त हुए हैं। जय श्री राम।